जय श्री अमरनाथ। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बाबा बर्फानी जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं हाजिर आप सबके लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि इस वर्ष कितने साल के आयु के लोगों को यात्रा पर अनुमति दी जाएगी और यात्रा कब से शुरू होगी, मेडिकल और रजिस्ट्रेशन इसका कब से शुरू हो रहा है। साथ ही साथ आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप सबके लिए डेली अपडेट्स लाते रहते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा जैसा कि आप सबको पता होगा काफ़ी वर्षों से नहीं चल रही है, यानी कि 3 साल से नहीं चल रही है। 2019 में इसका रीज़न रहा जम्मू कश्मीर में 370 टूटने का, जिससे कि कम ही दिन की यात्रा चली थी और इसे अचानक तौर पर बंद करना पड़ा था। और साथ ही साथ 2020 और 21 में कोविड के रीज़न चलते श्री अमरनाथ जी यात्रा नहीं हो पाई। और इस वर्ष जो यात्रा होने वाली है, ठीक है, 2022 में, इसमें काफ़ी सारे श्रद्धालुओं को आस है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा होगी और कब से शुरू होगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सबको बता दूं सबसे पहले कि किस वर्ष के इस आयु में आ सकते हैं लोग। ठीक है, किस आयु के लोग इस यात्रा में अपना भाग ले सकते हैं। जैसा कि आप सबको बता दूं 13 वर्ष से कम उम्र के लोग, ठीक है, और 75 वर्ष से ज़्यादा के आयु के लोग, ठीक है, इस यात्रा में अपना भाग नहीं ले सकते। ठीक है, जिनकी उम्र ज़्यादा है 75 वर्ष से ज़्यादा, वो लोग इस यात्रा में नहीं आ सकते। और साथ ही साथ 13 वर्ष से कम आयु के लोग इस यात्रा में अपना भाग नहीं ले सकते हैं। आप सबको बताना चाहूँगा श्री अमरनाथ जी यात्रा हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ में होती है, पीर पंजाल एरियाज़ में होती है, जिससे यहाँ पर सेहत बिगड़ने का माहौल बना रहता है। इसीलिए इसके लिए सबसे पहले मेडिकल होता है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, मेडिकल और रजिस्ट्रेशन 446 शाखाओं में होता है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर बैंक होता है और यस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की 446 शाखाओं में होता है, जो कि देश भर में होता है। ठीक है, जैसे कि आपकी जो भी स्टेट होगी उसमें आपको एक लिस्ट जारी की जाएगी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे श्री अमरनाथ जी की, और उस पर आपको अपने डॉक्टर्स की लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी कि आपने किसके पास अपना टेस्ट करवाना है, मेडिकल करवाना है, ज़िले में किसके पास आपका टेस्ट होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल अब तक जो यात्रा का अपडेट है, ठीक है, इसकी जो तारीख है 10 मार्च से पहले तारीख की घोषणा हो सकती है। और साथ ही साथ फ़िलहाल अब तक किसी भी प्रकार की ना ही मेडिकल की, ना ही रजिस्ट्रेशन की और ना ही यात्रा तारीख की घोषणा की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 10 मार्च से पहले यात्रा तारीख की घोषणा कर दी जाएगी, जिससे कि श्रद्धालु अपना पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। ठीक है, आने वाले समय में हम आपको ये भी बता देंगे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे, और साथ ही साथ ये भी बता देंगे कि मेडिकल कैसे होता है इसका। ठीक है, कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले टाइम बता देंगे, जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और मेडिकल शुरू होगा। और ये भी बता दूं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा इस वर्ष कम ही दिन की होगी, क्योंकि इस वर्ष जो है वो कम ही दिन की होगी। ठीक है, जैसे कि आपको सबको पता होगा कि एक वर्ष जो होता है उस साल बहुत ही ज़्यादा दिनों की होती है यात्रा, और एक वर्ष कम दिनों की होती है यात्रा। इसी तरीके से इस साल कम दिनों की यात्रा होगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु अपना मेडिकल करवा के ज़रूर आए, क्योंकि श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आपको मेडिकल के तहत ही यात्रा करने दी जाती है। ठीक है, इसके बाद आपको एक परमिट जारी किया जाता है, परमिट ही आपको यात्रा करवाता है। यात्रा के 2 मार्ग हैं, बालटाल और पहलगाम। अगर आप पहलगाम मार्ग का परमिट बनाते हैं तो आपको पहलगाम से ही यात्रा करने दी जाएगी। अगर आप बालटाल से करवा रहे हैं अपना परमिट तो आपको बालटाल से ही यात्रा करने दे दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप सब तक हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुँचे। हर हर महादेव।